लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। मौजूदा सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम किसानों का फ़ायदा कर रहे हैं, किसानों के हम हमदर्द हैं। किसानों का इतना बड़ा फायदा कर रहे हैं कि रोड पे बैठे हैं। बताओ, गल्ला इतनी मेहनत से तैयार करो, खाद इतनी महंगी है, फिर भी जो है 1800 वाला 1200 में बिक रहा है। इतना फायदा कर रही है। इस सरकार ने कहा था किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे और दोगुनी कर दी। हाँ, दोगुनी तो कर दी। तेल, पिपरमिंट का तेल देख रहे हो कि क्या भाव बिक रहा है, फ्री बिक रहा है, लागत नहीं आ रही। कहाँ इससे नुकसान हो रहा है, ये क्यों नुकसान हो रहा है आपको? कहा है कैसे ये नुकसान हो रहा है खेती में? अब जो लागत ज़्यादा आ रही और गल्ला और वो हर चीज़ सस्ता बिक रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा है। यानी जो है डीजल बताओ 100 रुपये में बिक गया है। जोताई जो है कहाँ 80 रुपये में चलती थी, कहाँ 150 रुपये में हो गई, डबल में सब हो गया। फायदा कहाँ से होगा? सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया, डीजल और तेल सस्ता कर दिया, आप खुश हैं? ये तो 420 क्या है, इसका दद्दा है इस सरकार का। वोट के लिए इसने बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश। 7 साल के लिए भीख मांग रहा है प्रदेश। तो ये सरकार का तो कहना, इस सरकार का कहना है ये गल्ला का इसका है। गल्ला कौन दूसरा को दे रहा है? यहाँ खाद का रेट जो है 1500 रुपये का है और ब्लैक से बिक रही 1600 रुपये का। ये तो क्या सब्सिडी वाली खाद नहीं मिल रही? नहीं, कहाँ नहीं, यहाँ किसान को मार रहे हैं, भगा रहे हैं। ये तो लगातार बता रही सरकार का कहना नहीं है। तो यह सरकार जबान से कह रही है ना। सरकार वहाँ भंगी बना दिया इस प्रदेश को। अच्छा, सड़क तो छोड़ दो, सड़क बहुत बड़ी बात है। ये कुछ डेवलपमेंट एजुकेशन को तो इसने नष्ट कर दिया दुनिया से। स्वास्थ्य की सेवाएं कुछ, अरे कोई सेवाएं नहीं, एक टेबलेट नहीं मिलता है सरकार हॉस्पिटल के अंदर, फतेहपुर के अंदर। हम तो सब कुछ जानते हैं, हमारे कौन ताल्लुकात नहीं वहाँ। चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे कोई, तुम सब जानते हैं वहाँ पहले सब कुछ मिलता था, एक टेबलेट नहीं मिलता है। न कितनी जो है अखिलेश सरकार में जो है योजनाएं मिलती थी, लैपटॉप मिलते, गरीबों को पैसा मिलता, कन्यादान मिलता, कहीं कुछ नहीं। भंगी बना दिया इसने यूपी को। उसके बाद बातें बड़ी बड़ी, काम इसका कुछ नहीं। भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आया। 1 नंबर पर तो था, मगर ये 1 नंबर पर नहीं रह गया। ये हो गया बिल्कुल फकीर उत्तर प्रदेश। इन्होंने तो पूरे शहर में शहरों में जो होल्डिंग लगा रखी है, होल्डिंग तो लगा रखी है। ऐसा खाली मुंह से होल्डिंग लगा रखी है ना, खाली मुंह से कहना है ना। इनको कहना है नीति, करना है अनरीत। इनकी यही है इसलिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी। यानी कुछ करा नहीं। कोई एक स्कूल कॉलेज बताइए बनाया, कहीं लेटरिन बताइए बनाया, सब खा गए पैसा। गौशाला बना के सब जानवर मरे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को शौचालय बना के दिए उत्तर प्रदेश। 1.5 करोड़ का दिया तो कहाँ बने हैं 1.5 करोड़? कहाँ बने? बाराबंकी में 36। जी हाँ, 36 बने। वो ठीक है, वो तो बता रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि हम दुनिया को सब जो है ऊपर उठा दिया आसमान पर, और यहाँ साले मर रहे हैं भूखों। यानी परेशानी है। 3000 का बिकता था धान अखिलेश गवर्नमेंट में। गल्ला उसमें भी मिलता था। गल्ला कोई नई बात 92 से मिल रहा है गल्ला, यहाँ से नहीं मिल रहा है गल्ला। कोई नई बात इनकी नहीं है। अब मिल रहा था पहले जो है गरीबों का आपका, अब मिल रहा है उन्हें गद्दान का। तब धान का रेट था 3000 रुपया। किसान के घर में सब ट्रैक्टर हो गए थे धान की खेती से। आज धान बिक रहा है 1250 रुपये का। यानी परेशानी बढ़ गई। परेशानी खाद देखिए, डीजल देखिए, पेट्रोलियम देखिए, दवाइयाँ देखिए, सबकी दूनी महंगी। सरिया की सीमेंट 3600 रुपये में रहा है, आज 62-64 रुपये में सीमेंट है, सरिया है। तो ये बताइए क्या इससे किसको फायदा, कौन आगे? इसको तो दुनिया से भगाना चाहिए। आज तक अखिलेश गवर्नमेंट से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। जब से डेवलपमेंट 89 से किया उन्होंने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और आज तक उन्होंने जो है किसान का ऊपर उठा। तेल बिक गया 2,500 में, पेपरमेंट का। आज तेल है 900 रुपये में।
यानी परेशानी बढ़ी है। बहुत परेशानी, यहाँ घर में कुछ रह ही नहीं गया। परेशानी बात छोड़िए, भाई ये भिखमंगा जो गल्ला है, ये भीख वाला गल्ला, जकात खैरात खाओ थे बस। कड़वा तेल 80 रुपये, कड़वा तेल 200 रुपये केजी का है, कड़वा तेल 200 रुपये केजी का, दाल 100 रुपये केजी का है, डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितनी महंगाई है। अरे कफन तो महंगा है, मर कफन नहीं मिल पाई है इनकी सरकार में। तो पेट्रोल तो सस्ता कर दिया तो ना, 5 में सस्ता कर दिया। तो जब पेट्रोल था 80-70 रुपये में, और के बाद हो गया 100 रुपये में, तो 105 रुपये में, तो क्या कर दिया, 5 रुपये महंगा कर दिया। बेवकूफ बनाओ, चलावा करो। फाउंडेशन इनका वोट कहाँ है, हमने कभी नहीं जीती। ये तो फरीद ने कि मुंह हाथ खराब कर दी। नहीं, ये मेले हो जाते इस क्षेत्र के अंदर, जब कांग्रेस जलवा था तब नहीं हो पाए। यानी सरकार ने कोई फायदा नहीं किया, मौजूदा सरकार ने। रोड देख लो, रोड देख लीजिए आप, बने हो गई, इसको बताइए, कार्य बताइए, हाथ में बनाइए, किसने काम बनाया है। सीएम केशव मौर्य ने कहा रोड मुक्त गड्ढे में, अरे वो तो बिलारा मावाला जो है उनका हराने के लिए, चेयरमैन साहब का जिताने के लिए आ रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वो सब कुछ मैं तो किया, कौन कुछ करके दिखाओ, बताओ। आज रोड पड़ी, चलने काबिल नहीं। ये बताएं मौर्य बहुत बड़े वहाँ लीडर है ना, ये तो गाँव वो सरकार का दावा है कि उसने उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पे पहुंचा दिया है, पहले नंबर पे विकास में। अखिलेश की सरकार में जो है 1 नंबर पे पहुंचा था, और ये बीजेपी वालों ने तो 3 नंबर कर दिया, सबसे पीछे कर दिया। लेकिन विकास तो विकास अखिलेश से ज़्यादा कोई नहीं किया है। अखिलेश ने क्या नहीं चलवाया, 100 नंबर अखिलेश की चलाई हुई है, और तुम्हारे ये जो एम्बुलेंस जो है अखिलेश की चलाई हुई है, और ये जो पेंशन जो चल रहे थे समाजवादी की पेंशन उसने चलाया था, इन्होंने तो सब रद्द कर दिया। इन्होंने क्या किया है, यानी इस गवर्नमेंट ने दिया कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। वोट तो लिया, हाँ वोट लिया है बस। ये बताएं सरकार ने कोई अच्छा काम किया है जो आपके फायदे का हो? कोई अच्छा काम नहीं किया है, सब छलावा और जो है तो धोखाधड़ी हुई है। लेकिन जो इन्होंने जो है सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, शौचालय बनवाए, मकान दिया। शौचालय बनी है, हमारे खुद शौचालय नहीं बनी है। खाली पीला ईंटा 1000 प्रधान ने दिया है, उसके बाद 1 पैसे का कोई चीज़ नहीं दिया है। तो सरकार आखिर क्या चाहती है? सरकार धांधली हो रही है, सब यहाँ से सरकारी ही कर्मचारी सब खा रहे हैं इसमें, और ये छलावा और धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कह रहे हैं पेट्रोल मद्दा कर दिया, पेट्रोल कब 70 रुपये में था, अब जो है 110 में पहुंचा दिया, 10 रुपये गिरा दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हम होली इसमें दिवाली में तोहफा दे रहे हैं। दिवाली का तोहफा, दिवाली का ये तोहफा है कि 50 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दो, उसके बाद उल्टे तोहफा दे रहे हैं। इतना बढ़िया चला इनकी सरकार है। राशन की बात रही, 5 किलो यूनिट पे राशन मिलता है। कड़वा तेल जो 100 के अंदर था 200 रुपये, 225 रुपये में है। महीने में 1 किलो एक आदमी के ऊपर कड़वा तेल लगता है। 5 किलो राशन देते हैं, 100 रुपये फादिल लेते हैं। 1 किलो पे उसी में, यानी उसी में दिए दे। हाँ, पेट्रोल अगर इंसान 1.5 लीटर खर्चा करता है तो उससे रोज़ जो है 20 रुपये रोज़ फादिल जाते हैं। तो ये क्या मुफ्त दे रहे हैं, खाली छलावा और धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। गांव वालों का ये कहना है कि कहीं पर भी किसी जगह भी कोई फ़ायदा नहीं किया गया, फ़ायदा कहीं भी नहीं दिख रहा है, और फ़ायदा जो है जो दिख रहा है वो सरकार दिखा रही है, लेकिन या तो गांव वाले देखना नहीं चाह रहे हैं, या किसान गलत हैं या सरकार गलत है। अब ये तय करना है वोटरों को, वोटर ही तय करेंगे, वोटर ही बताएंगे। 1961 में पिछड़ा वर्ग संघ का गठन हुआ, उसके बाद लगातार चल रहा है। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम जी, ये सब इसके मेंबर रहे और वही चल रहा, उस पर काम कर रहे हैं।
हम सब लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, हम लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर मौजूदा सरकार क्या फ़ायदा कर रही है, मौजूदा सरकार कितना लाभ दे रही है, किसानों को फ़ायदा, ग्रामीणों को फ़ायदा, शहर वालों को फ़ायदा, हम लोग सबसे मिल रहे हैं। और इसी उसमें जो है हम मुन्ना सिंह जी अब बताएंगे आपको कि आखिर सरकार जो राशन दे रही है वो कहाँ से दे रही है और सरकार का मकसद क्या है। सबसे पहले हम महंगाई पर बात करना चाहेंगे। आप लोग जानते हैं कि जब डीजल महंगा होता है तो उसका प्रभाव सभी चीज़ों पर पड़ता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डीजल की ही गाड़ियां उपयोग होती हैं। आप लोग किसान हैं, खेती के जितने उपकरण हैं वो सब डीजल से ही चलते हैं। तो महंगाई का सबसे बड़ा जो कारण है वो डीजल की महंगाई है। आप लोग पहले याद होगा, जो ट्रैक्टर से जुताई कराते थे तो पहले 200 रुपये 250 रुपये घंटा ट्रैक्टर वाले जुताई का किराया लेते थे, और आज 6 से लेकर के 700 रुपये घंटा आपको ट्रैक्टर का जुताई का किराया देना पड़ता है। दूसरी तरफ सिंचाई की बात आती है, पहले 50 रुपये 60 रुपये घंटा इंजन का पानी पड़ता था, अब इस समय वो 200 रुपये 250 रुपये घंटा हो गया है। आपकी यूरिया है, डीएपी है, रेट तो 2 गुना हो गए, और इसके अलावा प्रति बोरी पर 5 किलो क्वांटिटी भी कम हो गई है, यानी 50 किलो की बोरी अब 45 किलो की हो गई है। तो इस तरह से सरकार ने आपका दो तरफ से आपकी जेब से पैसा निकालने का काम किया। एक तरफ महंगाई बढ़ाई और दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी कम करके 5 किलो अलग से बचाया। तो ये महंगाई आपके ऊपर पड़ी, दूसरी सिंचाई की महंगाई पड़ी, तीसरी जुताई की महंगाई पड़ी। इस तरह से महंगाई तो आपके ऊपर पड़ी लेकिन राहत नहीं मिली। जो आपने पैदा किया उसका उचित मूल्य बाजार में आपको नहीं मिला। अब बात राशन की आती है, कि सरकार कहती है कि हम फ्री में आपको राशन दे रहे हैं। आप देखिए, अब से पहले या ये कह लीजिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 2017 के पहले जो राशन आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है वो अब्बाजान कहने वाले लोग हजम कर जाते थे। तो आप लोगों को याद होगा कि 2017 के पहले इन्हीं राशन की दुकानों में आपको मिट्टी का तेल और चीनी भी दी जाती थी, जो आज मिट्टी का तेल और चीनी गायब हो गई। तो ये कहाँ चली गई, ये भी सरकार को बताना चाहिए। तो ये राशन के साथ जो आपको मिट्टी का तेल और चीनी दी जाती थी उसका पैसा पूरा का पूरा सरकार इस समय बचा रही है और आपको फ्री में राशन दे रही है। आप सड़कों की बात करें तो सभी लोग रोड पर चलते हैं। दावा यह किया था कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन आज कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढा मुक्त हो। आप अपराध की बात करें, सरकार कहती है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय अभी आए थे लखनऊ में और वो ये बोल गए हैं कि पहले ज़िले में, हर ज़िले में 2-4 अपराधी हुआ करते थे, लेकिन आज दूरबीन लगाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश भर में एक भी अपराधी किसी ज़िले में दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम ये कहना चाहेंगे इसके बारे में कि हमारे गृह मंत्री महोदय को, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आपका लखीमपुर खीरी हो, ये कांड हमारे गृह मंत्री महोदय को नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि उन्होंने दूरबीन लगा करके देखा। दूरबीन से दूर की चीज़ दिखाई पड़ती है, नज़दीक की नहीं दिखाई पड़ती है। उनको तो सिर्फ पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल दिखाई पड़ता है, उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि उनके मंच पर उनके बगल में एक राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बैठे हुए थे। उनका बेटा उस समय एक लखीमपुर कांड में जेल में बंद था, लेकिन हमारे गृह मंत्री महोदय को
बगल में बैठे हुए मंत्री जी भी नहीं दिखाई पड़े और वो दूरबीन लगा करके अपराधियों को ढूंढते रहे। तो इस तरह से आप प्रदेश की हालत क्या है आप लोगों से छिपी नहीं है। महंगाई आपके ऊपर है। कोई भी चीज़, जैसे बात आती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं या उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि दिवाली का तोहफा दे करके डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए, लेकिन आप ये देखिए कि ये दिवाली का तोहफा आप लोगों को नहीं दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट है, ये राजस्थान का रिजल्ट है कि जो उन्होंने महंगाई को देखा और धीरे से एक धक्का लगाया, जिसका असर सरकार के ऊपर सीधा पड़ा और सीधे से तेल के दाम कम कर दिए गए। अगर हमारा मानना ये है कि अगर उत्तर प्रदेश एक बड़ा सा धक्का मार दे तो ये डीजल और पेट्रोल वहीं पहुंच जाएगा जहां से इसकी बढ़ने की शुरुआत हुई थी, जहां पर पहले आपको मिलता था। आप गैस का दाम देख लीजिए, कहते हैं हम उज्ज्वला में गैस सिलेंडर घर घर फ्री में बांट रहे हैं। आप एक सिलेंडर दे करके आप जो 400-500 रुपये गैस मिलती थी आज 1000 रुपये के आसपास आपने पहुंचा दिया। 900 के ऊपर आंकड़ा पार हो गया गैस का। कौन गांव का आदमी 950 रुपये की गैस खरीद करके एक महीना उसमें खाना बनाएगा? ये संभव नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी गांव का आदमी इतना महंगा अपने घर में खाना बनवा सकता है। गैस सिलेंडर देने से ही काम नहीं चलता है, उसके साथ में गैस भी लगती है। राशन बांटने की बात रही, राशन बांटने से काम नहीं चलता है, उसके साथ में आपको कड़वा तेल और मसाले की भी ज़रूरत पड़ती है, सब्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप देखिए महंगाई कहाँ जाती है। सरसों का तेल आपका 200 रुपये के पार पहुंच गया है। इसका महंगाई का कारण आप लोग जो आपके इनका सीधा संपर्क आपके जो किसान बिल हैं, जिसके लिए आज किसान सड़कों के ऊपर 10-11 महीने से बैठा हुआ है, इसका सीधा संपर्क उन किसान बिलों से है। सरसों तो आपका जितना भी पैदा हुआ वो कारपोरेट घराने के स्टोर में चला गया, मिल में चला गया। अब वहाँ से ब्रांडेड तेल निकल रहा है जो आपको 200 रुपये के ऊपर ख़रीदना पड़ रहा है। गांव-गांव जो सरसों पैदा होता था वो सारे उनके एजेंट ले करके उनके गोदाम में पहुंचा दिए। इस तरह से आप इस सरकार में आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिला है, और इसके पूर्ववर्ती सरकार को अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि कितना विकास किया, कितने जो भी विकास पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए थे उन्हीं का नाम बदल करके, उनके ऊपर लेबल लगा करके, उनके ऊपर पुताई करके और उद्घाटन किया जा रहा है और अपना नाम दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस सरकार को हटाने का काम करें और पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करें, जिससे आप लोगों का विकास हो सके, आप लोगों का कल्याण हो सके। इसी के बाद साथ में अपनी बात सुन।